हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी के चोला छोड़ने के बाद परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ऋषिकेश एकांतवास में चले गए। वहां पर उनकी जय दयाल गोयनिका से भेंट हुई। ऋषिकेश में महाराज जी कई साधुओं से मिले, लेकिन किसी ने ना पहचाना यह कौन हस्ती है। लोग इन्हें सफेद कपड़ों वाला साधु कहते थे। कई मठों के मालिकों से मिले, बातें की, लेकिन कोई अनुभवी ना मिला। एक दिन गीता भवन के सेठ जय दयाल गोयनिका से भेंट हुई। गुफा में बैठकर उनसे 2 घंटे बात हुई। महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में अक्सर उनका जिक्र किया करते थे और सेठ जी की स्पष्टवादिता की सराहना किया करते थे। गोयनिका जी ने अंतरीय साधना के बारे में बताया कि हमारा भक्ति मार्ग है। महाराज जी ने उनसे कहा, मैं चाहता हूँ कि सारे मठाधीश, विभिन्न समाजों के प्रमुख व्यक्ति आपस में मिल बैठें और जितना ज्ञान और अनुभव उन्हें हासिल है उसके बारे में साफ साफ लोगों को बता दे। मठ और उनकी जायदादें जनता की मलकियत है, उन्हें जनता के हवाले कर दे। सेठ जय दयाल ने कहा, आपका ख्याल अच्छा है और मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ, परंतु मठों वाले इस बात को मानेंगे नहीं। यह काम आप ही कर सकते हो। यदि आप यह काम अपने हाथ में ले लें तो मेरा सारा गीता भवन आपकी सेवा के लिए हाजिर है। साधु महात्माओं से विचार विमर्श। ऋषिकेश में महाराज जी विभिन्न आश्रमों में गए और साधु महात्माओं से मिले। स्वामी शिवानंद से भी मिले। उन्होंने अपना आश्रम दिखाया। महाराज जी ने उनसे पूछा कि सूरत शब्द योग और वेदांत में क्या अंतर है। स्वामी जी ने कहा कि वेदांत यदि एम में है तो सूरत शब्द योग उसकी तुलना में मैट्रिक है। यह विचित्र उत्तर सुनकर महाराज जी ने इस विषय पर आगे बहस नहीं की। दूसरा सवाल यह था कि इतिहास में यह आता है कि सावित्री का पति सत्यवान मर गया तो वह शरीर छोड़कर उसके पीछे चल पड़ी। वह क्या साइंस थी जिसके द्वारा सावित्री शरीर छोड़कर यमराज के पीछे चल दी और फिर वापस शरीर में आ गई। स्वामी जी कहने लगे, योगी जन दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, इससे अधिक वे कुछ नहीं कह सके। दूसरे दिन स्वामी शिवानंद के आश्रम से कुछ लोग महाराज जी से वाद विवाद करने उनके निवास स्थान रानी की कोठी में पहुंचे। बातचीत हुई। महाराज जी ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि अहम ब्रह्म अस्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। जब सब भ्रम ही भ्रम है तो प्रार्थना किसके आगे करते हो? इस प्रश्न का उनके पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बातचीत करके वे चले गए। फिर एक दिन कुछ साधु आए। उनसे महाराज जी ने पूछा कि अव्यक्त अवस्था में जब व्यक्तित्व का पर्दा उतर जाता है, आत्मा डीपर्सनलाइज्ड हो जाती है, तो अंतर में आगे कैसे जाते हो? कहने लगे, योगी जन जोर से आगे निकल जाते हैं। महाराज जी ने बताया कि उस वक्त सिर्फ शब्द के सहारे आगे जा सकते हो, दूसरा और कोई रास्ता है ही नहीं जिसे वह आंख दे। ऋषिकेश में निवास के दौरान महाराज जी कई महंतों और मठाधीशों से मिले, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उनके मानव शरीर में ईश्वरीय झलक देखी। इस सिलसिले में 2 घटनाएं उल्लेखनीय हैं। एक दिन महाराज जी स्वामी रामतीर्थ लाइब्रेरी में गए और वहां पढ़ने के लिए किताबें छांटने लगे। लाइब्रेरियन 15 मिनट तक किताबें निकाल कर देता रहा। इस बीच किताबों के बारे में महाराज जी से कुछ बातचीत भी हुई। लाइब्रेरियन को मालूम नहीं था कि महाराज जी कौन है। अचानक उसने झुककर महाराज जी के चरण पकड़ लिए। महाराज जी ने कहा,
यह क्या कर रहे हो? कहने लगा। महाराज जी, मैंने आपकी आंख देखी तो लगा यह आंखें प्रभु प्रेम में मस्त हैं, और बरबस मेरे मन में आया कि मैं आपके चरण पकड़ लूं। श्री राघव आचार्य से भेंट। दूसरी घटना, वयोवृद्ध योगी श्री राघवाचार्य जी से भेंट की है। महाराज जी भ्रमण करते हुए उनके आश्रम के समीप जा निकले। 100 वर्ष से अधिक आयु का यह योगी अपने आसन से नहीं उठता था और ना किसी से मिलता था। महाराज जी उसके डेरे से बहुत दूर खड़े थे, इतना दूर कि देखकर अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि सामने से कौन आ रहा है, परंतु वह आंख वाला था। उसने दूर से देखा तो तुरंत आसन से उठ खड़ा हुआ। महाराज जी समीप आए तो राघवाचार्य जी बड़े प्यार से उन्हें मिले। सच है, आंख आंख को पहचानती है। अंतर्मुख साधन अभ्यास के संबंध में देर तक महाराज जी से उनका वार्तालाप होता रहा। सारे ऋषिकेश में जहाँ बड़े बड़े आश्रम हैं और एक से एक बड़े महात्मा हैं जिनकी मशहूरी दूर दूर तक फैली हुई है, यह एक साधु मिला जो पंतजलि योग का अभ्यास करके पिंड छोड़कर सहसंदल कमल तक जाता था। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा।